जंगलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर राजा था, लोमड़ी बहुत चालाक थी, बंदर हर समय उछल कूद करते रहते थे और हिरन हमेशा सतर्क रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक जानवर ऐसा भी था जो सबसे अलग था। उसका नाम था गोलू हाथी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथी ताकतवर होता है, मेहनती होता है। लेकिन गोलू हाथी ऐसा बिल्कुल नहीं था। गोलू हाथी था जंगल का सबसे बड़ा और सबसे आलसी जानवर। गोलू को दिन रात बस 3 ही काम पसंद थे: खाना, सोना और लेटे लेटे गुनगुनाना। सुबह सूरज निकले या शाम हो जाए, गोलू हमेशा किसी पेड़ के नीचे लेटा रहता। अगर कोई जानवर उससे पूछता, गोलू आज क्या कर रहे हो, तो गोलू आंखें बंद करके बड़े आराम से कहता, सोच रहा हूं, उठूं या कल उठूं। यह देखकर बंदर बहुत परेशान रहते थे। वे उछलते कूदते हुए कहते, देखो भाई, हम इतना काम करते हैं और ये हाथी बस खाता और सोता है। एक दिन बंदरों ने शेर राजा से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, महाराज, गोलू हाथी कोई काम नहीं करता, न रास्ता साफ करता है, न पानी भरता है, बस दिन भर सोता रहता है। शेर राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, कल जंगल की सभा होगी और गोलू हाथी को भी आना ही पड़ेगा। अगले दिन सभा लगी। सारे जानवर समय पर पहुंच गए, लेकिन गोलू हाथी, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते वो बोला, अरे जरा रुको, जल्दी चलने से बहुत थकान होती है। सभा में पहुंचकर गोलू ने शेर राजा से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं, खड़े रहना बहुत मुश्किल है। शेर राजा ने गुस्से में कहा, गोलू, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, फिर भी इतने आलसी क्यों हो? गोलू ने मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, मैं आलसी नहीं हूं, मैं तो बस अपनी एनर्जी बचाता हूं। सभा में सब जोर जोर से हंस पड़े। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई और जंगल में बाढ़ आने लगी। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। हिरन कांपने लगे। शेर राजा बोले, अरे, नदी का रास्ता टूट गया है, अब सब जानवर कैसे पार करेंगे? तभी गोलू हाथी धीरे से उठा और बहुत शांत आवाज में बोला, अगर इजाजत हो महाराज, तो मैं जरा लेट सकता हूं। सब जानवर हैरान रह गए। लेकिन हालात बहुत खराब थे, तो शेर राजा ने हाँ कर दी। गोलू हाथी नदी के बीच जाकर लेट गया। उसका विशाल शरीर नदी के ऊपर एक मजबूत पुल बन गया। एक एक करके सारे जानवर गोलू की पीठ से होकर सुरक्षित जगह पहुंचने लगे। गोलू हिलता भी नहीं था, बस मजाक में बोला, अरे आराम से चलो, मेरी झपकी खराब मत करना। कुछ ही देर में सारे जानवर सुरक्षित थे। बाढ़ रुक गई। जंगल बच गया। शेर राजा गोलू के पास आए और बोले, गोलू, आज तुम्हारे आलस ने पूरा जंगल बचा लिया। लोमड़ी बोली, आज समझ आया कि हर कोई अपने तरीके से खास होता है। गोलू हाथी मुस्कराया और बोला, अब जब सब खुश हैं, तो मैं सो सकता हूं ना? और यह कहकर वह फिर से पेड़ के नीचे लेट गया। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमें कमजोरी लगती है, वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।